पॉलिसी ये कह रही है कि स्वयंसेवक पार्ट टाइम टीचर होंगे। हम ये चाहते हैं कि फुल टाइम टीचर हों। देश में नई शिक्षा नीति लागू होने से निजी क्षेत्र में शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस पॉलिसी को लाकर केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का प्रयास कर रही है। यह आरोप नई शिक्षा नीति पर मंडी में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान भारतीय स्कूल अध्यापक संघ के पूर्व सचिव वजीर सिंह ने लगाए हैं। मंडी में ज्ञान विज्ञान समिति के बैनर तले यह कार्यशाला आयोजित की गई। इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार जो ढांचा बना हुआ उस पर हमला कर रही है और बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करेगी। ये पॉलिसी व्यापारीकरण को, कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देगी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ावा देगी। खासकर प्राइमरी एजुकेशन में आप देखोगे तो आंगनवाड़ियों को देने जा रहे हैं 3 साल की प्री प्राइमरी और 2 साल पहली दूसरी। आंगनवाड़ियों का खुद के ऊपर ढांचा नहीं है, कोई ना बैठने की जगह है, ना खेल का मैदान, ना पीने का पानी है, ना शौचालय है। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्कूल हैं उन्हीं में ये क्लासें रहें और कोई पोस्ट खाली ना रहे। लाखों पोस्टें खाली पड़ी हैं देश में। प्रमोशन से होने वाली, नई भर्ती होने वाली सभी पोस्टें भरी जाएं। केंद्रीय बजट का 6%, 10% और जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। और टीचर्स की जो भर्ती है इसमें वो पॉलिसी ये कह रही है कि स्वयंसेवक पार्ट टाइम टीचर होंगे। हम ये चाहते हैं कि फुल टाइम टीचर हों, पूरे ग्रेड के टीचर हों, सभी भत्ते मिले, सभी रिटायरमेंट के बेनिफिट मिले। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटना चाहती है, खर्च नहीं करना चाहती। हायर एजुकेशन की संस्थाओं को कह रही है कि वो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स करें और अपने आप ही अपने संसाधन पैदा करें। तो हमारे अभी जैसे राइट टू एजुकेशन है, जैसे फेडरलिज्म है, जो हमारा संविधान कहता है कि स्टेट का, राज्य का भूमिका क्या होनी चाहिए शिक्षा को तय करने में, उस सब पर जो पॉलिसी है उस सब से बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं है। आरटीआई जो आरटीई राइट टू एजुकेशन के खिलाफ कई चीज़ें प्रस्तुत हो रही हैं और स्टेट्स के खिलाफ बहुत सेंट्रलाइज, एक केंद्रीकृत रूप से चीज़ें आ रही हैं। चाहे वो पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है जो फिर 600 पेजेस से ज़्यादा है, जो आना नहीं चाहिए। 100 पेज का गाइडलाइंस आती है, स्टेट्स अपना काम करती हैं, ये सब स्टेट्स पर भी थोपा जा रहा है। इसलिए ये इसके खिलाफ एक पूरा मुहिम हो रहा है और होने की ज़रूरत है। नकारा तो साफ साफ जैसे कर्नाटका ने है, अब जब वहाँ गवर्नमेंट बदली है, तमिलनाडु ने, केरल ने साफ नकारा है और कहा है कि हम इसका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है हम वो भी नहीं करने वाले, और जो आइडियोलॉजिकली जिस तरह का चेंज विकृत हिस्ट्री या विकृत विज्ञान में डाला जा रहा है हम बिल्कुल नहीं करने वाले। जो चीज़ें निकाली गई हैं इस साल भी हमने दोबारा छाप के अलग से बच्चों के हाथ में दी और कहा है बच्चों को कि ये चीज़ निकाली गई है और ये बहुत हमारे लिए नुकसानदायक है।